नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण करंट अफेयर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ का सबसे बड़ा डायनासोर की खोज की रिसेंटली? तो दोस्तों ये की ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश का एक सबसे बड़ा डायनासोर मिला जिसका नाम था दोस्तों ऑस्ट्रेलियन कूपर निसिस। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, उसके कुछ अवशेष मिले साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं उनको, और इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलियन कूपरसिस। इसकी जो हाइट है दोस्तों 5 से 6.5 मीटर है, और इसकी जो लेंथ थी वो दोस्तों 25 से 30 मीटर के बीच थी। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डायनासोर की हाल ही में रिसेंटली खोज हुई थी, ऑस्ट्रेलियन कूपर निसिस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलीग्राम का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जैसे हाल ही में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, यानी कि उस राज्य का छठा नेशनल पार्क घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। तो दोस्तों ये स्थित है असम राज्य में। हाल ही में दोस्तों असम का जो डिस्ट्रिक्ट है को क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, और दोस्तों इसमें रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठवां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया असम राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और असम के नए चीफ मिनिस्टर भी बने, कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हाल ही में एक सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडा या राइनोसोर इसे कहते हैं इंग्लिश में, किस देश में है? तो दोस्तों एक स्टडी हुई थी, करीब 90% दोस्तों राइनोसोर पाए जाते हैं उस देश में। उस देश का नाम है दोस्तों साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका इसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो राइनोसोर की पॉपुलेशन है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है वर्ल्ड की, यानी कि 90% वर्ल्ड का कहाँ पाई जाती है पॉपुलेशन? साउथ अफ्रीका में राइनो पॉपुलेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी को देखते ही साउथ अफ्रीका की जो सरकार है उसने राइयो स्टॉप प्रोजेक्ट लॉन्च किया साउथ अफ्रीका में, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हाल ही में देखा गया, इसका नाम क्या दिया है? तो दोस्तों इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है आइसबर्ग A76। आप फोटो में देख सकते हैं, ये आइसबर्ग A76 है, जो कि दोस्तों रोनी आइस शेल्फ से अलग हुआ। मैं जूम करके दिखा देता हूं दोस्तों, ये एक तरह का शेल्फ है। ऐसे जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने ये फोटो साझा की थी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं A76 आइसबर्ग है, जो कि 4320 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। और दोस्तों ये रोनी आइस शेल्फ से ये अलग हुआ, और जो वेडल सी है आप देख सकते हैं यहाँ, वेडल सी में जाकर ये गिर गया। तो दोस्तों अब तक का ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये देखा गया, इसका जो नाम दिया गया है वो है दोस्तों आइसबर्ग A76। और ये जो तस्वीर साझा करी ये दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साझा की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स 2021 हाल ही में भारत के किस पर्यावरण संगठन ने जीता? इसे दोस्तों पर्यावरण पुरस्कार 2021 भी कहते हैं। तो दोस्तों ये किस नाम से था? ये UN का अवार्ड होता है दोस्तों ग्रीन प्लांटिंग के लिए, और इसका नाम रखा गया था लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स 2021। और ये भारत के दोस्तों फैमिली फॉरेस्ट्री के द्वारा जीता गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फैमिली फॉरेस्ट्री कहाँ की है? राजस्थान राज्य की से संबंधित है दोस्तों। एक तरह की पर्यावरण संगठन है जो कि दोस्तों पर्यावरण को बढ़ावा देती है, यानी कि पेड़ लगाना या उससे जितने भी जुड़े कैंपेन है उसको प्रमोट करना इसका लक्ष्य है। तो इसका नाम है फैमिली फॉरेस्ट्री, और हाल ही में इसने UN का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट अंतरिक्ष में कौन सी स्पेस एजेंसी भेजेगी? तो दोस्तों ये विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट होगी, यानी कि लकड़ी से बनी सैटेलाइट होगी दोस्तों। इससे क्या है, पर्यावरण सुरक्षा को भी महत्व मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो भेजेगी ये एजेंसी का नाम है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ से भेजेगी, किस देश से भेजेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों लॉन्च करेगी न्यूजीलैंड से, याद रखिएगा। ये जो वुडन सैटेलाइट है यूरोपीय स्पेस एजेंसी भेजेगी, किस देश से? न्यूजीलैंड देश से। और इस रॉकेट का नाम क्या है जिससे ये भेजा जाएगी, जो सैटेलाइट भेजी जाएगी उस रॉकेट का नाम क्या है? वो है रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्यावरण करंट अफेयर टॉपिक है। तो दोस्तों इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही थी रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। ये आपको ध्यान में रखना है और प्रत्येक वर्ष 5 जून को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्षय ऊर्जा दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में? मैंने आपको बताया होगा दोस्तों दिवस और थीम 2021 में। पर्यावरण दिवस 2021 की होस्ट कंट्री कौन है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यानी कि इस दिवस की जो अध्यक्षता है या होस्टिंग है वो किस देश ने करी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मुझे बताना भी है कमेंट के ज़रिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने होस्ट करा पर्यावरण दिवस 2021। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों ये हाल ही में एक इंडेक्स निकाला गया जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021। और इसमें जो टॉप्ड किया वो दोस्तों किया यूएसए ने, आपको ये भी ध्यान में रखना। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? क्वेश्चन ये है। इसमें इंडिया की जो रैंक आई थी वो आई थी तीसरी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ यूएसए के द्वारा ये टॉप्ड किया गया, इसके बाद जो स्थान आया वो चीन का आया, फिर आया भारत का। ये आपको ध्यान में रखना। भारत की तीसरी पोजीशन आई इस सूचकांक में। और ये रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा, एक संस्था है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व के पहले मानव रहित पोत का नाम क्या दोस्तों? इसने अटलांटिक को पार कर लिया है और इसमें दोस्तों कोई भी मानव नहीं है। ये एक रोबोटिक जहाज है दोस्तों, एक तरह का रोबोटिक पोत है जो अपने आप चलता है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम है मेफ्लावर 400। ये आपको ध्यान में रखना है। ये विश्व का पहला अनमैन्ड वेसल है दोस्तों और इसका नाम दिया गया मेफ्लावर 400। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये किसने बनाया ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रो मेयर के द्वारा बनाया गया जो कि आईबीएम के साथ इसने कोलैबोरेशन किया था। और बेसिकली आपको प्रो मेयर ही याद रखना क्योंकि उसी के द्वारा ये पहला मानव रहित पोत लॉन्च किया गया है या इसने अटलांटिक को पार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने व खत्म करने के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो करार किया भारत ने जर्मनी के साथ किया गया, क्योंकि दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक से काफ़ी जो समुद्र है या नदी है वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुकी है। और उसी को प्लास्टिक वेस्ट को दोस्तों ओशियन से निकालने के लिए या उनमें जाने के लिए दोस्तों इसके करार हुआ है दोस्तों भारत और जर्मनी के बीच। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय फर्मों पर जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो दोस्तों ये बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दोस्तों न्यूजीलैंड देश में जितनी भी कंपनियां हैं उन पर एक कानून बना दिया जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन कानून। यानी कि दोस्तों न्यूजीलैंड का एक कंपेगन भी है देश में। इसने कहा है दोस्तों 2050 तक न्यूजीलैंड देश कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2050 तक। इसलिए इसने सारी जो जितनी भी कंपनी है, जितनी भी केमिकल फैक्ट्री हैं या कंपनी हैं जो दोस्तों पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उन पर एक परिवर्तन लाया है जो कि विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है। तो ये न्यूजीलैंड बना है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेबल नागवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों ये हाल ही में चर्चा में रहा? क्योंकि दोस्तों ये एक घाटी परियोजना बनाई जा रही है, यानी कि बीच में से नदी निकाली जाएगी और इसके आसपास जितने भी करीब 6000 पेड़ हैं और इसे अधिक काटने को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि जो 6000 पेड़ हैं इसके पास, जितने भी करीब 6000 पेड़ हैं दोस्तों इस घाटी परियोजना के पास, जब ये बनाई जाएगी तो कम से कम 6000 पेड़ काटे जाएंगे। और इसी के खिलाफ जो एनवायरमेंटिस्ट हैं या पर्यावरणविद हैं उन्होंने दोस्तों ये इसके लिए अपोज करना चालू कर दिया है, यानी कि इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हाल ही में हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना काफ़ी सुर्खियों में चली थी जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे पर्यावरणविद, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये दोस्तों एक एनवायरमेंट थे, साथ के साथ ये चिपको मूवमेंट लीडर थे जो कि 1970 में दोस्तों ये चालू हुआ था। पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था दोस्तों ये जो चिपको मूवमेंट था, जहाँ ये चलाया गया था
उत्तराखंड में दोस्तों ये मूवमेंट चलाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना। और ये फोटो देख सकते हैं, यह है सुंदर लाल बहुगुणा और हाल ही में इनका निधन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है सुंदर लाल बहुगुणा किससे संबंधित थे? तो दोस्तों वो पर्यावरणविद थे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया ये कछुओं से संबंधित है। बेसिकली कछुओं को बचाने के लिए एक मुहिम लॉन्च की किसने? ये दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड या आईसीजी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। और आपको याद होगा दोस्तों, जो ओलिव रिडले टर्टल हैं जो कि उड़ीसा के दोस्तों तट पर, जो जितने भी समुद्र की कोस्ट होती है वहाँ पर ये दोस्तों अंडे देते हैं दोस्तों। और इन्हीं को बचाने के लिए दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने यह ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दिहांग पटकाई को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, दिहांग पटकाई जो राष्ट्रीय पार्क बनेगा ये असम राज्य में बनेगा। और ये असम का 7वां नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये पहले दिहांग पटकाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती थी, अब ये राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों असम के? वह हेमंत बिस्वा शर्मा, हाल ही में इनकी नियुक्ति भी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा E100 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है एथेनॉल से। किससे संबंधित है? एथेनॉल से। एथेनॉल का उत्पादन या उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से संबंधित है E100 प्रोजेक्ट। और दोस्तों ये पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों पेट्रोल क्राइसिस, डीजल क्राइसिस इंडिया में चल रहा है। पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेनॉल E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका मतलब दोस्तों पेट्रोल में एथेनॉल करीब 20% मिलाया जाएगा, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस की समस्या से निपटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ऑक्सीवैन जंगल स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये करेगा हरियाणा राज्य, ये आपको ध्यान में रखना। ऑक्सीवैन एक तरह का फॉरेस्ट है जो कि हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापित किया जाएगा, यानी कि लगाया जाएगा। और दोस्तों इसमें काफ़ी पेड़ होंगे दोस्तों, एक तरह का ऑक्सी रखा है, यानी कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट होगी, एक तरह का फॉरेस्ट है। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोस्तों लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। HDFC बैंक ने कब तक कार्बन उत्सर्जन क्षमता को कम करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों HDFC ने ऐलान किया है कि वो 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल कर लेगा, यानी कि एक योजना बनाई है दोस्तों HDFC ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। HDFC की दोस्तों हाल ही में चेयरमैन की भी नियुक्ति हुई थी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके जो चेयरमैन बने हैं दोस्तों अतानु चक्रवर्ती बन गए हैं। बेसिकली ये पार्ट टाइम चेयरमैन है, पार्ट टाइम के लिए चेयरमैन बनाए गए हैं तानु चक्रवर्ती। और दोस्तों इसके CEO HDFC के, याद रखेगा, पूछा जा सकता है, वो है शशिधर जगदीशन। और हाल ही में HDFC ने ऐलान किया कि वो 2031 से 32 तक कार्बन उत्सर्जन क्षमता को न्यूनतम कर लेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य बंदरों की जनगणना आयोजित कराएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मंकी सेंसर आयोजित कराएगा। तो दोस्तों ये लिया हरियाणा राज्य सरकार ने फैसला, हरियाणा अब कराएगा बंदरों की जनगणना। बेसिकली हरियाणा का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसने ये घोषणा करी कि हम राज्य में मंकी सेंसस कराएंगे दोस्तों, क्योंकि बंदरों की जो जितनी भी जनसंख्या है उनका अध्ययन नहीं हो पा रहा दोस्तों, इसलिए ये सेंसस कराया जाएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लितानी नदी के तट पर 40 टन मछली मृत पाई गई, यह नदी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काफ़ी ये जो नदी है सुर्खियों में रही, क्योंकि दोस्तों इसकी कोस्ट पर आप फोटो देख सकते हैं, 40 टन मछली मृत पाई गई। ये स्थित है दोस्तों लेबनान में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लितानी नदी है ये लेबनान की सबसे लंबी रिवर है, और इसी की कोस्ट पर दोस्तों 40 टन मछली मृत पाई गई। और दोस्तों क्यों पाई गई? क्योंकि दोस्तों रिवर में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि जो मछलियाँ हैं वो कोस्ट पर चली आई और यहाँ दोस्तों आके मृत पाई गई। तो दोस्तों ये पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहती नदी, ये लेबनान में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोहाग बिहू पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों बोहाग बिहू पक्षी जनगणना हाल ही में असम राज्य ने शुरू की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 14 से 19 अप्रैल के बीच ये पक्षी जनगणना चालू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है बोहाग बिहू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किस कंपनी ने अपना पहला उपभोक्ता पीसी बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया एचपी ने, हेवर्ट पैकलेट कंपनी ने, जिसने नाम दिया दोस्तों हेवर्ट पैकलेट पवेलियन 13, एचपी पवेलियन 14, एचपी पवेलियन 15। तो दोस्तों पहली बार समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके एचपी ने ये लैपटॉप बनाया है, याद रखिएगा। बेसिकली इसके नाम 13, 14, 15 है, या पवेलियन 13, 14, 15 इसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें अलग तरह के प्रोसेसर हैं, यानी कि कम प्रोसेसर वाला एचपी पवेलियन 13 है, उसके बाद 14 है, फिर उससे ज़्यादा हाई प्रोसेसर वाला 15 है, और ये एचपी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2021 को कहाँ पर देश का पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दोस्तों रानीखेत में ये पहले देश का पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। दोस्तों मैंने हमेशा बताया पहली बार भारत या विश्व में जो भी हो रहा है वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये भारत में पहला हीलिंग सेंटर है जो कि रानीखेत में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है विश्व में कि जो प्लेटिपस है उसके लिए ये अभ्यारण्य लॉन्च किया जा रहा है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में लॉन्च किया गया है, और दोस्तों करीब 2022 में ये बन के तैयार हो जाएगा। ये सिडनी से 391 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा आयोजित की गई? तो दोस्तों ये अमेरिका ने होस्ट की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि विश्व जल सम्मेलन जो था, जो विश्व पृथ्वी दिवस सम्मेलन था, उसी के दिन ये आयोजित की गई थी, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा ये होस्ट की गई थी। इसकी जो थीम रही थी, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना के रामगुंडम में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसकी जो क्षमता होगी वो 100 मेगावाट होगी, आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए किसने हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है रोड मिनिस्टर, या दोस्तों हाईवे मिनिस्टर इन्हें कहते हैं। इनका नाम है दोस्तों नितिन गडकरी। इन्होंने हाल ही में ये एक परियोजना लॉन्च की जिसका नाम है गो इलेक्ट्रिक। नितिन गडकरी की कंस्टिट्यूंसी जरूर याद रखना, नागपुर इनकी कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से ये चुनाव जीत के आए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया हाल ही में लक्षद्वीप में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और यहीं पर दोस्तों अटल पर्यावरण के भवन स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि अटल पर्यावरण भवन कहाँ स्थित है? ये लक्षद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये एसएससी CHSL एग्जाम में भी पूछा गया था, अब ये बन गया है दोस्तों। इसका नाम है लक्षद्वीप, याद रखिएगा। ये किसान कल्याण मंत्री जो कि नरेंद्र तोमर हैं दोस्तों, उनके द्वारा घोषणा की गई। लक्षद्वीप जो कि घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले जो जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला राज्य था वो दोस्तों सिक्किम था। आपको ये भी ध्यान में रखना, वर्ष 2016 में उसे ये दर्जा प्राप्त हुआ था। अब जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों वो लक्षद्वीप बन गया, आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों ये हुई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। यहीं पर दोस्तों एक आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।